नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि 5000 सीरीज के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगामी हर परीक्षाओं में से यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे पहले जिन्होंने पार्ट 8 तक नहीं देखा है वीडियो, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें। और इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सांची किसके लिए विख्यात है। तो बात करते हैं सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। तो बात करते हैं सांची किसके लिए विख्यात है। तो ये बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है बुद्ध के गृह त्याग क्या प्रतीक क्या था। तो बात करते हैं अश्व यानी घोड़ा जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक की बात करते हैं तो यानी घोड़ा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक था। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई अगर जैसे घर को त्यागता है तो घोड़े के द्वारा त्याग दिया था, घोड़े के द्वारा जाकर बैठ के यानी घर को त्याग गया था। तो बुद्ध के गृह त्याग को क्या प्रतीक है, तो अश्व है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला है हेलियोडोरस का देवनागर अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये बात करते हैं संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है। तो हेलियोडोरस का देवनागर अभिलेख किससे संबंधित है। तो ये संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है। तो वह सुमित्र की बात करते हैं। तो वह सुमित्र महाविभाषा शास्त्र के रचयिता हैं। कौन, वह सुमित्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है। तो मैत्रेयनाथ की बात करते हैं। तो मैत्रेयनाथ ये योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है, तो मैत्रेयनाथ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बात करते हैं ये कपिलवस्तु में की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे। तो ये नागार्जुन थे, जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था यानी शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और ये दार्शनिक थे और ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म से कौन दार्शनिक संबंधित थे, तो नागार्जुन हैं, जो कि शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक भी दिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो सामंतों ने की बात करते हैं। सामंतों ने वासुदेव कृष्ण की प्रथम पूजा प्रारंभ की थी। अगले की बात करते हैं। तो अगला है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं छंदोदय उपनिषद में देवकी के पुत्र कौन थे, कृष्ण। तो इनका वर्णन छंदोदय में उपनिषद में वर्णित किया गया है। तो देवकी के पुत्र कौन थे, कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना जाता है। तो ये मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व माना जाता है, किसे, मैत्रेय को। अगले की बात करते हैं। तो अगला है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसके वंश में शासकों ने दिया। तो बंगाल के जो थे पाल वंश ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण यानी दिया था। तो कौन थे वो, बंगाल के पाल लोग थे। अगला क्वेश्चन है महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है। तो बात करते हैं महामस्तकाभिषेक की। तो ये बाहुबली से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। तो बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष की बात करते हैं सभाकामी थे।
कौन? फवा कामी। जबकि बात करते हैं बौद्ध संगीत 4 हुई थी। पहली हुई थी राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन में। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में बौद्ध संगीत की हुई थी जो 4 हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? फवा कामी थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो बात करते हैं मोगलीपुत्र तिफ्फ के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। जबकि बात करते हैं ये कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? तो बात करते हैं ऋग्वेद में शिव के लिए इंद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो बात करते हैं लाकुलिश, जो कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक है। अगले की बात करते हैं पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? तो पंचार्थिक। इन्हें पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है श्रीशंकर पंडित कौन थे? तो श्रीकर पंडित कौन थे? तो विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो श्रीकर पंडित की बात करते हैं तो विख्यात पशुपत आचार्य थे। अगला है कापालिक संप्रदाय के अनुयायियों के शिव पुराण में क्या कहा गया? तो बात करते हैं इन्हें शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। तो महाव्रतधर बात करते हैं तो कापालिक संप्रदाय के अनुयायी जिसे शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। अगला क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो ये दक्षिण में लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था। तो कहाँ पे? दक्षिण क्षेत्र में यानी प्रचलित था। अगले की बात करते हैं। तो अगला है लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो जंगम कहा जाता था। क्या? जंगम। अगले की बात करते हैं। तो अगला है वैष्णव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया था? तो किन्हें बताया गया था? तो अल्लाह प्रभु बाफो को उनका शिष्य बताया गया था। अगले की बात करते हैं। तो अगला है 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की? तो बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। कब? 10वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? तो ये गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? तो ये चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में दक्षिण भारत शैव में सबसे अधिक लोकप्रिय था। तो अगली की बात करते हैं। तो अगला है नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई? तो नायनारों की संतों की संख्या 63 बताई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? तो वृषभ कबीले से कृष्ण संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। अगला है वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? तो भक्ति को। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है हजरत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा अगला है इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम अमीना था। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। और अगला क्वेश्चन है हजरत मोहम्मद को कम और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बात करते हैं हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कब हुई थी? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। कौन सी गुफा? तो हीरा नामक गुफा में प्राप्त हुई थी। अगले की बात करते हैं। तो अगला है देवदूत ग्रेवियर ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित किया? तो अरबी भाषा में देवदूत ग्रेवियर ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित किया। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तो अगला है हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो ये मदीना में दफनाया गया था। अगला है मोहम्मद साहब का
न्यायसम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? तो अली को न्यायसंगत उत्तराधिकारी माना जाता है। अगला है, अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था? तो शिया कहा जाता था अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को। तो अगला है, अगले की बात करते हैं। तो अगला है, अली की हत्या कब हुई? तो 661 ईसा पूर्व में अली की हत्या हुई थी। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? तो बात करते हैं खलीफा पद 1924 तक इस्लाम में खलीफा पद बना रहा। अगला क्वेश्चन है, खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तो तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने। तो कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। अगला है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद मिलाद उन नबी। तो बात करते हैं ईद मिलाद उन नबी की। तो मोहम्मद साहब के जन्म के दिन ईद मनाया जाता है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म की बात करते हैं तो यरूशलेम के निकट बैथलेहम में हुआ था। तो कहाँ पे? यरूशलेम के निकट बैथलेहम में हुआ था। यरूशलेम के निकट बैथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगला, तो ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईसा पूर्व में सूली पर चढ़ाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, ईसाई धर्म का सबसे पूर्व चिन्ह क्या है? तो क्रॉस। बात करते हैं ईसाई धर्म का सबसे पूर्व चिन्ह क्रॉस है। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो बात करते हैं जरथुस्त्र जो कि ईरानी के थे। तो पारसी धर्म के पैगंबर थे। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो अग्नि पूजक पारसी धर्म के अनुयायी को कहा जाता था। अगले की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ की बात करते हैं, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।